एक जंगल में चिंपैंजी चंचू रहता था। चंचू बहुत चालाक था, पर कभी कभी उसकी चालाकी उसे मुसीबत में डाल देती थी। एक खूबसूरत सुबह चंचू पेड़ों के बीच झूल रहा था, तभी उसे एक मीठी खुशबू आई। वो खुशबू आम की थी। अरे वाह, इतने जल्दी आम! चंचू खुशी से नाचने लगा। जंगल में अभी आम का मौसम नहीं आया था। सोचता हुआ चंचू उस खुशबू का पीछा करने लगा। चलते चलते वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे एक टोकरी रखी थी और उसमें से ही वो मीठी खुशबू आ रही थी। चंचू टोकरी के पास गया। टोकरी के ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था। चंचू ने धीरे से कपड़ा हटाया। अंदर आम नहीं, बल्कि ये कहानी यही रुकती है। आप क्या सोचते हैं टोकरी में क्या था? 1. सोने के सिक्के। 2. एक शेर का बच्चा। आपको क्या लगता है चंचू के साथ आगे क्या हुआ? जानने के लिए कहानी सुनते रहें। टोकरी के अंदर सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि एक शेर का बच्चा था। बच्चा बिल्कुल छोटा था, उसकी आंखें अभी खुली भी नहीं थी। वो टोकरी में बेचारा अकेला मुंह चला रहा था। चंचू चौंक गया। उसने सोचा, ये तो शेर का बच्चा है, इसे जंगल में अकेला कैसे छोड़ दिया? चंचू को जानवरों को दुखी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर ये शेर का बच्चा था, जंगल का सबसे खतर जानवर। फिर भी चंचू को उस पर तरस आ गया। उसने सोचा, इसे मैं अपने साथ रख लेता हूँ। जब ये बड़ा हो जाएगा तब जंगल में छोड़ दूंगा। चंचू ने टोकरी को उठाया और पेड़ों के बीच झूलता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। क्या होगा जब शेर का बच्चा बड़ा हो जाएगा? क्या चंचू उसे जंगल में छोड़ पाएगा? जानने के लिए कहानी सुनते रहें। चंचू अपने पेड़ के घर तक टोकरी लेकर पहुंचा। उसने टोकरी को अपने घोंसले के नीचे छुपा दिया और आसपास देखा कि कोई उसे तो नहीं देख रहा। फिर उसने ध्यान से टोकरी का ढक्कन खोला। शेर का बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया था और उसकी आंखें खुल चुकी थी। बड़े बड़े सुनहरी आंखों से उसने चंचू को देखा और एक कमजोर सी ध्वनि निकाली। चंचू को लगा शेर का बच्चा भूखा है। जल्दी से उसने जंगल से कुछ फल तोड़े और टोकरी में रख दिए। शेर का बच्चा फलों को सूंघने लगा, लेकिन खाने की कोशिश नहीं की। चंचू परेशान हो गया। उसे ये नहीं पता था कि शेर के बच्चों को क्या खिलाया जाता है। तभी उसे दूर से एक गुर्राने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज जानी पहचानी सी थी। उसका दिल जोर से धक धक करने लगा। वो आवाज उसकी माँ की थी। चंचू को एक ख्याल आया, शायद शेरनी ही अपने बच्चे को खाना खिला सकती है, लेकिन वो एक खतरनाक शेरनी को कैसे बुलाए? सोचते समझते उसे एक तरकीब सूझी। उसने टोकरी में रखे फलों को दूर जंगल में बिखेर दिया। फिर शेर के बच्चे को गोद में उठाकर पेड़ से पेड़ लंघाते हुए उस जगह पहुंचा जहां फल बिखेरे थे। दूर से पेड़ों के झुरमुट में उसे एक शेरनी दिखी। वो शेरनी गुस्से से गुर्रा रही थी, शायद अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही थी। जैसे ही शेरनी ने फलों की खुशबू सूंघी, वो उस तरफ दौड़ पड़ी। चंचू घबरा गया। उसने सोचा, अरे नहीं, ये तो गलती हो गई। वो पेड़ पर चढ़ने ही वाला था कि शेरनी फलों के पास पहुंच गई। उसने फलों को सूंघा और फिर इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर टोकरी पर पड़ी। टोकरी में से कमजोर सी ध्वनि आई। शेरनी दौड़कर टोकरी के पास गई और उसे सूंघा। अगले ही पल शेरनी खुशी से गर्जना करने लगी। उसने टोकरी का ढक्कन हटाया और अपने बच्चे को चाटना शुरू कर दिया। चंचू पेड़ से नीचे झांका। शेरनी अपने बच्चे को प्यार से गोद में लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि चंचू के लिए शुक्रिया था। चंचू ने राहत की सांस ली। उसने सही फैसला लिया था। कुछ देर बाद शेरनी अपने बच्चे को लेकर जंगल की गहराई में चली गई। चंचू उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे खुशी थी कि उसने शेर के बच्चे को उसकी माँ से मिला दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी दूसरों की मदद करने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और अच्छे कामों का फल भी अच्छा ही मिलता है।